हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी जो आंसर की है यानी कि ऑफिशियल आंसर की वो किस दिन आएगी उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ रिज़ल्ट आपका कब आएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज आनी है फ्रेंड्स गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की, तो उसके लिए रिज़ल्ट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये किस दिन आएगा इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा, किस तरीके से लगेगा, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। और देखिए, मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। बॉर्डर लाइन इन द सेंस, जैसे किसी के 87 हैं, 88, 89 या फिर किसी के एग्जैक्ट 90 हैं। और आप जानते हैं अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो पासिंग मार्क्स आपको 90 चाहिए। तो क्या इनके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कितने मार्क्स आपके मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अभी जब आपकी आंसर की आने वाली है ना, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका मिलेगा और आप देखेंगे जो मार्क्स हैं उसमें वेरिएशन आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात कर लेते हैं वन बाय वन। और एक और चीज़ आपको बतानी है फ्रेंड्स, सीटेट के जो पेड नोट्स हैं अभी वो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। सीडीपी के नोट्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं, हिंदी के भी बन चुके हैं। जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी अभी प्रिपेयर किया जा रहा है और विद इन 1 वीक आपको सीटेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। पेड नोट्स रहेगा और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। पिछली बार भी हमने आपको नोट्स दिया था, उस टाइम पर सारे सब्जेक्ट्स का नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार आपको विद इन वीक सारे सब्जेक्ट का नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं ना तो टेलीग्राम पर उन्हें शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, आपका जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की, वो आपको देखने को मिल जाएगी आज से लेकर, यानी कि 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। इससे पहले आप लोगों ने यूट्यूब से अलग अलग चैनल से अपनी आंसर की मैच करी होगी। फिर आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि किसी यूट्यूब चैनल से आपने मैच किया 88 बन रहे हैं, किसी से मैच किया 84 बन रहे हैं। तो देखिए, जो एक्चुअल चीज़ है ना वो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। क्योंकि पेडागोजी वाला जो पोर्शन है वहाँ पर हमें लगता है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन सीबीएसई अपनी तरफ से कुछ और ही मान लेता है। तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है। इस वीक आपकी ऑफिशियल आंसर की डेफिनेटली आ जाएगी और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन चैलेंज करने का। एंड उसके बाद अगस्त फर्स्ट वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आप जानते हैं डिजी लॉकर पर आता है, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो पहले आप लोग डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करके उसमें आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। और जैसे रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि किस तरीके से आपने डिजी लॉकर को इंस्टॉल करना है, कैसे अपनी आईडी क्रिएट करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ना सीटेट का, वो डिजी लॉकर पर ही आता है और कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट की बात हो गई। तो देखिए, अब जब आंसर की आएगी ना तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके मार्क्स या तो जितने अभी आपने मैच करे हैं उतने ही होंगे, एज इट इज़ उतने ही, या फिर आपको देखने को मिल सकता है 1, 2 या 3 नंबर आपका बढ़ा हुआ। मार्क्स आपके कम होंगे, इसके चांसेस कम होते हैं फ्रेंड्स। या तो 1-2 नंबर बढ़ सकता है या फिर एज इट इज़ उतना ही रहेगा जितना अभी आपका है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि हमने जो आंसर की में हमने मैच करा था उतना ही मार्क्स आया है। कुछ लोगों का कहना था कि 1 नंबर हमारा बढ़ गया है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी पहले ऑफिशियल आंसर की आने देते हैं, जैसे ही आएगी आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर भी कर दूँगी। उसके बाद जो क्वेश्चन चैलेंज का मौका दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन भी चैलेंज कर सकते हैं और एक क्वेश्चन का 1000 रुपये पे करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद अगर ऐसा होता है कि सीबीएसई ने उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया तो उस क्वेश्चन पे सभी स्टूडेंट्स को नंबर फ्री का मिल जाता है, तो वो बोनस नंबर सभी के लिए काउंट हो जाता है। तो वहाँ पर भी एक बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं, इस वीक में आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन चैलेंज का प्रोसेस होगा एंड अगस्त फर्स्ट वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स पासिंग चाहिए और ओबीसी एससी एसटी में 82 पासिंग मार्क्स चाहिए। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप लोग ट्राई करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपके 90 मार्क्स आ जाएँ पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एससी एसटी ओबीसी का क्राइटेरिया 82 रखा है ना, ये सिर्फ इनके स्टेट के लिए एलिजिबल होता है। अगर आप किसी अदर स्टेट में किसी टीचिंग एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं, जैसे अभी बिहार में बीपीएससी टीआरई आया है, DSSB, KVS, NVS, कोई भी एग्ज़ाम,
तो वहाँ पर आपसे सीटेट में 90 मार्क्स ही मांगे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, जनरल हो। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि 90 मार्क्स आपके आ जाएं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और देखिए, अब जिन स्टूडेंट्स के बॉर्डर लाइन में नंबर है ना 85 से 90 के बीच में, वो सबसे ज़्यादा डाउट में है कि क्या वो पास होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद ही ये चीज़ क्लियर होगी। क्योंकि अगर मैं आपको कह दूं कि आप सेफ़ हैं और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाए, है ना, ये चीज़ भी हो सकती है और हो भी सकता है कि मार्क्स आपके बढ़ जाएं। तो जिन कैंडिडेट के 89 या 90 मार्क्स आ रहे हैं वो तो होप लगा सकते हैं कि वो पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिनके 85, 86, 87 यहाँ तक आ रहे हैं, तो उनमें से 87 वाले भी होप लगा सकते हैं, 88 वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन 85 और 86 का हम अभी नहीं कह सकते। वो क्लियर तभी होगा जब आपकी एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई ऑफिशियल आंसर की। अब आप लोग कमेंट करके कोई भी आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लग रहा है, इससे क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिलेगा, नंबर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। सीटेट में कभी भी नॉर्मलाइजेशन आपका अप्लाई नहीं होता है, तो नॉर्मलाइजेशन लगने का मतलब ही नहीं है। आप जानते हैं 150 मार्क्स का पेपर था, नो नेगेटिव मार्किंग, और आपको पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, बस यही क्राइटेरिया है सीटेट का 2011 से लेकर के 2024 तक। ठीक है, और एक चीज़, नेक्स्ट सीटेट की अगर हम बात करें, आप जानते हैं दिसंबर 2024 में नेक्स्ट सीटेट आपका हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सीटेट का सिलेबस आपका चेंज अभी तक नहीं हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर भी पूछ रहे थे कि क्या सिलेबस चेंज हो गया है। तो सिलेबस आपका वही है जो पहले था। हाँ, जो क्वेश्चन का लेवल है अब वो बढ़ता जा रहा है। इस बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने ये फील भी करा होगा। जैसे कहा जाता है कि 6 to 8 की NCERT आपसे पूछी जाएगी साइंस में, लेकिन इस बार आपको 3 से 4 क्वेश्चन 10th लेवल की NCERT से देखने को मिले थे। साइंस की मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली साउंड वाले चैप्टर से, आपने नोटिस भी करा होगा। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई होता जा रहा है, लेकिन सिलेबस आपका वही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोट्स प्रिपेयर किया जा रहा है फ्रेंड्स। ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नोट्स रेडी हो गया तो दे दीजिए। तो CDP का जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए था मैंने उनको दे दिया है, क्योंकि CDP का कंप्लीट हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। डेमो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी एक बार, और जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं व्हाट्सएप पर भी डेमो ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो CDP का नोट्स आप लोग ले सकते हैं, और हिंदी का भी ऑलमोस्ट बन चुका है। इसी तरीके से विदिन 1 वीक आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। और देखिए, अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जितने भी मार्क्स आने थे वो आ चुके हैं। ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आती है ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए यही अपडेट थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।